जरा सोचिए, एक कॉल और 5 मिनट में आपके 5 लाख रुपए गायब। ऑनलाइन स्कैम का पूरा सच। सर, आपको 4,999 का कैशबैक मिला है। आप कलेक्ट करेंगे या डिक्लाइन? हेलो, नीतीश ने किसी को ओटीपी नहीं बताया, कार्ड की जानकारी नहीं दी, फिर भी सिर्फ 5 मिनट में उसके खाते से 2 लाख रुपए कैसे गायब हो गए। अगर आपको लगता है कि आप समझदार हैं और कभी ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं होंगे, तो यह कहानी आपके लिए है। नीतीश एक साधारण मध्य वर्गीय व्यक्ति था। प्राइवेट नौकरी करता था। घर की ईएमआई, बच्चों की फीस और सीमित बजट, बस सामान्य जीवन चल रहा था उसका। एक शाम करीबन रात के 8 बज रहे थे, तभी उसका फोन बजता है और फोन उठाते उधर से कॉलर बोलता है, सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, अगर आप अपडेट नहीं किया है तो आपका खाता बंद हो जाएगा। आवाज़ बिल्कुल प्रोफेशनल थी। पीछे कॉल सेंटर जैसी हल्की आवाज़ आ रही थी। नीतीश घबरा गया। कुछ ही सेकंड में उसके फोन पर एक संदेश आता है, बिल्कुल बैंक जैसा। कॉलर कहता है कि सर, हमने आपको एक लिंक भेजा है, कृपया उसे खोलकर सत्यापन कर लीजिए, ओटीपी किसी को मत बताइएगा। नीतीश लिंक खोलता है। वेबसाइट बिल्कुल असली बैंक जैसी दिख रही थी। वह अपना मोबाइल नंबर डालता है, उसके फोन पर ओटीपी आता है। वह ओटीपी खुद ही वेबसाइट में दर्ज कर देता है। कॉलर अभी भी लाइन पर ही था और बस ओटीपी वो डाला। 5 मिनट बाद एक संदेश आता है, 2 लाख आपके खाते से निकल गए हैं। नीतीश के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसने ओटीपी किसी को नहीं बताया। तब पैसे कैसे चले गए? सच यह है कि वह वेबसाइट असली नहीं थी, वह एक नकली वेबसाइट थी, बिल्कुल बैंक की नकल। जैसे कि नीतीश ने ओटीपी दर्ज किया, ठगों ने उसके खातों में प्रवेश मिल गया और तुरंत पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। इसे कहते हैं फिशिंग स्कैम। अब सवाल यह है कि ठगों को नीतीश का नंबर कैसे मिला। आजकल डेटा लीक होना आम बात है। कभी किसी फॉर्म में नंबर दिया, कभी किसी लकी ड्रॉ में भरा, कभी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से नंबर साझा किया। यहीं से जानकारी इन साइबर ठगों को मिल जाती है। फिर शुरू होता है उसका खेल। सबसे पहले वो आपके अंदर डर पैदा करेंगे कि आपका बैंक खाता बंद होगा, कृपया इसको केवाईसी कर ले, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या आपकी बिजली काट दी जाएगी, कुरियर रद्द हो जाएगा, खाता फ्रीज हो जाएगा। डर के कारण हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अक्सर डर के कारण सोचने की क्षमता खत्म कर देते हैं। फिर वे भरोसा जाता बनाते हैं, प्रोफेशनल भाषा यूज करते हैं, बैंक जैसा संदेश देते हैं, आधिकारिक लहजा देते हैं और फिर भेजते हैं नकली लिंक। आजकल के सामान ऑनलाइन स्कैम इस प्रकार के हैं: केवाईसी अपडेट स्कैम, बिजली बिल स्कैम, नौकरी का झूठा ऑफर, लोन अप्रूवल स्कैम, स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्कैम। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन ठगी की पहचान कैसे करें। अगर कोई कॉल करे, जल्दी करने का दबाव डाले, धमकी दे, अनजान लिंक भेजे, स्क्रीन शेयर करने को कहे या पैसे प्राप्त करने के नाम पर भुगतान का अनुरोध भेजे, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। याद रखिए, बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता, बैंक कभी व्यक्तिगत लिंक नहीं मांगता, बैंक कभी स्क्रीन शेयर नहीं करवाता। यदि कभी संदेह हो, कॉल काट दीजिए, खुद बैंक के आधिकारिक नंबर खोजकर संपर्क कीजिए या सीधे बैंक शाखा में जाइए। और यदि दुर्भाग्य से ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कीजिए और बैंक को तुरंत सूचित कीजिए। जितना जल्दी कार्रवाई होगी, पैसा वापस मिलने की संभावना उतनी बढ़ेगी। नीतीश ने भी एक गलती की थी, डर के कारण जल्दीबाजी। ठग बहुत होशियार होते हैं, ये केवल आपके भावनाओं से खेलते हैं, जो कि डर, लालच और जल्दीबाजी में रहते हैं। अगली बार जब कोई अनजान कॉल आए तो घबराइए मत, सोचिए, क्योंकि ठगी सिर्फ 5 मिनट में होती है, लेकिन पछतावा सालों तक पड़ता है।